पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1661। भारत के भाग्य का निर्णायक संग्राम। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण और विनाशकारी युद्धों में से एक था। यह सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, शक्ति संतुलन और भविष्य को तय करने वाला युद्ध था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रणनीति, विश्वासघात, अहंकार और भाग्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। यह सिर्फ तलवारों और तोपों की जंग नहीं थी, बल्कि इसमें भारत की कई शक्तियों का आपसी टकराव, गलत फैसले और कूटनीतिक विफलताएं भी शामिल थीं। मराठा साम्राज्य की शक्ति और उनका दिल्ली पर कब्जा 758 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। मुगलों की कमजोरी के कारण मराठों ने 758 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठा सेनापति रघुनाथ राव ने पंजाब तक अपने अधिकार को बढ़ा दिया और अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को वहां से खदेड़ दिया। इससे अब्दाली को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पंजाब उसके साम्राज्य का हिस्सा था। उसने एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। अहमद शाह अब्दाली की भारत पर चढ़ाई 1559 से 1600। अहमद शाह अब्दाली ने साल 759 में एक विशाल सेना के साथ भारत पर हमला किया। उसने रोहिला सरदार नजीब उद दौला और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने पक्ष में मिला लिया। इस तरह अब्दाली को भारतीय मुस्लिम सरदारों का भी समर्थन मिल गया। मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वे अकेले पड़ गए। बंगाल के नवाब, राजपूत राजा और सिखों ने मराठों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। मराठा सेना का नेतृत्व और गलत फैसले मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। वे एक बहादुर सेनापति थे, लेकिन उनके फैसले रणनीतिक रूप से कमजोर साबित हुए। उन्होंने अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपना समर्थन दिया। हालांकि मराठों के पास पर्याप्त रसद, खाद्य सामग्री और सहयोगियों की कमी थी। सदाशिवराव भाऊ ने राजपूतों और जाटों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। सेनाएं और रणनीतियां। मराठा सेना करीब 70,000 सैनिकों की थी। सदाशिवराव भाऊ सेना के प्रधान सेनापति विश्वासराव, पेशवा के बेटे और उत्तराधिकारी इब्राहिम खान गार्दी, तोपखाने का प्रमुख तुकोजी होलकर, शमशेर बहादुर, जानकोजी शिंदे, महादजी शिंदे प्रमुख मराठा सरदार। मराठों के पास तोपें और घुड़सवार सेना थी, लेकिन रसद की भारी कमी थी। अहमद शाह अब्दाली की सेना। अब्दाली के पास लगभग 60,000 सैनिक थे, लेकिन उसने भारतीय सरदारों की मदद से एक विशाल गठबंधन बना लिया। नजीब उद दौला, रोहिला सरदार शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब मीर बख्शी और पठान सरदार अब्दाली की सेना में अफगानी घुड़सवार और तेज गति से हमला करने वाले सैनिक थे। युद्ध का आरंभ 14 जनवरी 1661। सुबह का पहला हमला। युद्ध की शुरुआत 14 जनवरी 1661 1761 को सुबह हुई। मराठों ने तोपों से हमला किया, जिससे अब्दाली की सेना को भारी नुकसान हुआ। इब्राहिम खान गार्दी की तोपों ने दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को तहस नहस कर दिया। जवाबी रणनीति। अब्दाली ने जल्दी ही अपनी घुड़सवार सेना को चारों ओर से मराठों पर हमला करने भेजा। वह जानता था कि मराठों की रसद कम है, इसलिए उसने उन्हें थकाने की योजना बनाई। तीसरा, विश्वासघात और हार की शुरुआत। मराठों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुजा-उद-दौला ने अब्दाली की तरफ से युद्ध में भाग लिया। मराठों को उम्मीद थी कि अवध का नवाब उनकी मदद करेगा, लेकिन उसने धोखा दिया। 4 दोपहर के बाद का युद्ध। दोपहर होते होते मराठों की स्थिति कमजोर होने लगी। उनकी सेना थक गई थी और रसद खत्म हो गई थी। इसके विपरीत अब्दाली की सेना तरोताजा थी और उसने निर्णायक हमला कर दिया। विश्वासराव युद्ध के दौरान मारे गए, जिससे मराठा सेना का मनोबल टूट गया। इसके बाद सदाशिवराव भाऊ भी दुश्मनों से घिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के परिणाम। मराठों की पराजय और भीषण नरसंहार। यह युद्ध भारत के इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध था। मारे गए लोगों की संख्या 40,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए। कैद और गुलामी। हजारों मराठा सैनिकों को कैद कर लिया गया और बाद में उन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया। दिल्ली पर अब्दाली का प्रभाव।
मराठों की हार के बाद दिल्ली पर अब्दाली का प्रभाव बढ़ गया। भारत का भविष्य कैसे बदला? एक, मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। हालांकि वे बाद में फिर से मजबूत हुए, लेकिन उनकी उत्तर भारत पर पकड़ कमजोर पड़ गई। दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ। मराठों की हार से अंग्रेजों को भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का अवसर मिला। 3, दिल्ली पर मुगलों का पतन निश्चित हो गया। मुगलों की सत्ता अब पूरी तरह नाम मात्र की रह गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भारत के भाग्य का फैसला करने वाला युद्ध था। इसमें मराठों की रणनीतिक गलतियां, विश्वासघात, अहमद शाह अब्दाली की चतुराई और भाग्य का खेल शामिल थे। इस युद्ध ने दिखाया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि इसके लिए सही कूटनीति, सहयोग और संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। अगर मराठे इस युद्ध में जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास अलग होता और अंग्रेजों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता।